हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागनी सिंह और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में विराम चिन्ह के बारे में। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए हम इसको देखते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वहाँ पे जैसे कॉमा हुआ, फुल स्टॉप हुआ, तो इसी को हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। इसके बाद है विराम चिन्ह के भेद, यानी विराम चिन्ह कितने प्रकार का होता है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। यह पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ दे कि कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह कितने प्रकार के बताए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 20, यानी 20 बताए हैं। हमारा फर्स्ट विराम चिन्ह है कॉमा, जिसका सिंबल ये है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो राम, सीता और गीता पढ़ती हैं, तो यहाँ पे राम और सीता के बीच में जो ये कॉमा लगता है इसी को अल्प विराम कहते हैं। दूसरा है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम का सिंबल ऐसे होता है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले ली, तो यहाँ पे ये है अर्धविराम। उसके बाद है पूर्ण विराम, जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगाया जाता है, जिसका सिंबल ये होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो ये वाक्य जो है हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट है उपविराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। यह है हमारा उपविराम। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो प्रदूषण एक अभिशाप, यानी यहाँ पर है उपविराम। फिर इसके बाद एक अभिशाप, इसको अलग दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे लगेगा उपविराम। विस्मयादि बोधक, अगला हमारा चिन्ह है विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरजेक्शन, जिसका सिंबल ऐसे होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय से पहले किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, हाय, यहाँ पे हमारा लगेगा चिन्ह, जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। आह, छी, अरे, शाबाश, यानी कि शोक, घृणा, शाबाशी देना, इसके आगे हमारा लगेगा इंटरजेक्शन चिन्ह। हाय, वह मारा गया, ये हमारा सेंटेंस है। इसके बाद है प्रश्न चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क, जिसका सिंबल होता है ऐसे। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। यानी कि जब एक वाक्य हम बोलते हैं तो वो पूरा होता है, उसके बाद हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे जब क्वेश्चन किया जाता है, वह क्या लिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन करके पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ताजमहल किसने बनवाया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है हमारा कोष्टक चिन्ह, इसको कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मध्यम ब्रैकेट, एक होता है बड़ा ब्रैकेट। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंतर्गत अंदर लिखकर किया जाता है।
जिसको हम कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखा जाए तो विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, ये जो है हमारा कोष्ठक के अंदर, यही हमारा कोष्ठक है जिसको कोष्ठक के अंतर्गत लिखा गया है। उसके बाद है हाइफन यानी कि योजक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइफन, जिसका सिंबल ऐसे होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, यानी उसके बीच में। अव्ययी भाव समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखा जाए तो सुख, दुख, लाभ, हानि, दिन, रात, यश, अपसय, वन, मन, धन, यानी जो बीच में चिन्ह लगा है इसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवतरण या उदाहरण चिन्ह, यानी इन्वर्टेड कॉमा, यानी अगर हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो उनको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंबल ऐसे होता है, यानी इसके बीच में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो तुलसीदास ने सत्य कहा, यानी तुलसीदास जी का कथन है। पराधीन सपने सुख, यानी इसके किनारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है। नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का सिंबल ऐसे होता है। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। यानी कि जैसे लिख दिया जाए डॉक्टर, डॉक्टर के आगे ये लाघव चिन्ह लगा दे तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर है। जैसे लिख जाए MLA, इसके आगे भी हम लाघव चिन्ह लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, यानी विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, जिसका चिन्ह होता है ऐसे, यानी किसी को चीज़ को लिखने के लिए पहले विवरण किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण इसका देखा जाए तो आम के निम्न फायदे हैं, तो जब आम के निम्न फायदे बताया जाएगा तो उसको विवरण करने के लिए विवरण चिन्ह लगाया जाता है, तो उसके आगे उसके आम के बारे में उसकी विशेषताएं या कुछ भी बताया जाता है। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। अगर हम किसी टॉपिक को बताते हैं तो उस बताने के पहले जैसे लिख दें संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा के मुख्य प्रकार हैं, तो उसके आगे हम विवरण चिन्ह लगा सकते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंबल रेखांकन चिन्ह, यानी कि अंडरलाइन। अंडरलाइन का चिन्ह ऐसे होता है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखा जाए इसका तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश यमुना नदी, यानी यही हमारा रेखांकित चिन्ह है। अगर आप इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो ये सिंबल कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह का सिंबल ऐसे कुछ होता है। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश जोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, यानी क्या गाली दी उसके बारे में आगे बताया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका लोप हो गया है। मैं सामान उठा दूंगा पर क्या किसी को पता नहीं है, इसीलिए इसका लोप हुआ है। नेक्स्ट सिंबल है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल, यानी कि दोहराव किया जाता है, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। यानी जब हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो अगर बीच में हम भूल गए हैं तो वहाँ पे विस्मरण या त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाकर हम ऊपर लिख सकते हैं। उदाहरण ले लिया जाए तो राम जाएगा, यानी राम कहाँ जाएगा ये हमारा छूट गया है,
तो इसके ऊपर हम लिख देंगे कि राम घर जाएगा, या राम स्कूल जाएगा, या राम मार्केट जाएगा। राम के बारे में कुछ भी मतलब उसके बीच में लिखना है जहाँ पे हम भूले हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है श्याम में रहते हैं, यानी श्याम कहाँ रहता है, यहाँ पे त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाए जिसके ऊपर हम लिख देते हैं श्याम अपने मामा जी के घर रहता है। राम बहुत, यहाँ पर लिख दें कि होशियार लड़का है। मैंने तुमसे वो बात, यहाँ पे जो भी होगा वो लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाकर उसको हम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है विराम चिन्ह का वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।